झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। ये क्या हो रहा है? जैकी श्रॉफ की आत्मा सीएसके की पूरी टीम और एमएस धोनी में क्यों आ गई है? मतलब विजय शंकर, एमएस धोनी साथ सब ऐसे क्यों खेल रहे हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੋਨੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀ ਤਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹੈਂ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਲੇ ਦੇ ਚਿਪਟਾਗਾ ਰੱਖਾਂ। ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਕ 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 ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੇਬੀ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਸਲੋਟ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨੇ 3 ਹਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਟੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਟੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈ लिया। नहीं नहीं देखो, अभी सीएसके बहुत अच्छी पोजीशन में है। आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला, विजय शंकर और धोनी ने बहुत अच्छा खेला है। कल अगर वो लीड ले लेते हैं तो परसों मतलब लाइक फोर्थ इनिंग्स में उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो जीत सकते। फोर्थ इनिंग्स में जो स्पिनर्स विल बी वेरी इफेक्टिव, तो दिल्ली को हरा सकते हैं वो लोग। इंडिया का पता नहीं पर सीएसके की डब्ल्यूटीसी की तैयारी बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब जून से शिफ्ट होके अभी नहीं हो गया था। इतनी अच्छी तैयारी है कि उनके अपने प्लेयर्स हो रहे हैं बैटिंग के टाइम पे। फाला ने सबको सुला दिया टूक टूक करके। कह रहे आज पेरेंट्स आए हैं, वो ज्यादा लेट नहीं सोएंगे, अभी सुला दूंगा मैं। दीवा भी लेट नहीं होनी चाहिए। कहते जल्दी सुला दूंगा मैं। सबको उन्होंने सुला दिया। बट कह रहे हैं कि थाला रिटायर होने वाले हैं, उनके पेरेंट्स मैच देखने आए हैं। ये क्या रूमर्स आनी शुरू हो जाती है? पता नहीं लोग तो क्या फिर वो सोचते रहते हैं। ग्रेटेस्ट स्ट्रॉबेरी फार्मर है ना, इसीलिए कल भी उन्होंने पेड़ लगाए, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि चेन्नई का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कह रहे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। सारे पेड़ उन्होंने लगा दिए, अब तो जगह खत्म हो गई इंडिया में पेड़ लगाने की। हाला सर तो माफ कर दो। नहीं बट पेड़ वहाँ कट रहे हैं तो पूरे इंडिया ने पूरी जिम्मा उठा लिया है कि अब वहाँ हैदराबाद में पेड़ कटेंगे तो हम पूरे इंडिया में बाकी जगह पेड़ लगाएंगे। उनको बहुत बुरा लगा, कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। बट क्या मैच था कल? फोर्ट्रेस चेपुक एक और बार 18 साल बाद कोई ये अगर दिल्ली मैच जीती है तो एक और बार टूट गया है फोर्ट्रेस चेपुक। नहीं तो वो थाला कहते हैं कि फेयर प्ले में हम नंबर 1 पे रहेंगे, हम दूसरी टीम को मैच ही जिता देंगे, इससे ज्यादा फेयर प्ले क्या हो सकता है। कहते फोर्ट्रेस फुट्रेस हमें फर्क नहीं पड़ता, लो जीतो, फेयर प्ले में हम नंबर 1। वो जैसे रोहित शर्मा के अंडर नए नए रिकॉर्ड्स टूट रहे थे, अब वैसे थाला कह रहे मैं कैसे रह जाऊं? कौन सा कैप्टन है ये जो अच्छा इसने वर्ल्ड कप जीता है, इसने ये वाले रिकॉर्ड तोड़े, मैं भी तोड़ेगा। अभी देखो तुम, सब फोर्ट्रेस फोर्ट्रेस सब तोड़ देंगे अब। 18 साल में एक बार तो बनता है। नहीं 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 फोर्ट्रेस है, पर अब ये चेन्नई के लिए ही है, उनके अगेंस्ट होगी ये फोर्ट्रेस। अब वो नहीं ब्रीच कर पा रहे हैं, बाहर निकल गए हैं, फंस गए हैं बाहर। नहीं बट जो चेन्नई की डोमिनेंस थी वो हमें इस सीजन में थोड़ी कम होती हुई दिखी है। जो चेपुक का फोर्ट्रेस टूटता नहीं था कभी, जो उनकी टीम को वो हेल्प करता था, वो जैसे आपने बोला कि उल्टा साबित हो रहा है। बट व्हाट अ मास्टर क्लास इनिंग्स फ्रॉम केएल राहुल। केएल क्या राहुल यू ब्यूटी। मैं तो हमेशा कहता हूँ उनको टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग दो, वो शाइन करेंगे। कल वो ओपनिंग करने आए, मजा आ गया। गोयनका क्राइंग इन द कॉर्नर। हाँ, उनका भी ठुकरा के मेरा प्यार वाला सीजन है, तो वो पूरा बदला निकाल के दिखा रहे हैं कि ये लो देखो, उधर से पंत के फील्ड के उधर थे केएल पंत, बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। गोइंका अंकल, वो जो आपका इंटेंट वाला कैप्टन है ना, उसके साथ ये इनिंग्स एक बार देख लेना हाइलाइट्स। गोयनका अंकल जो आपके वो इंटेंट वाले कैप्टन है, उनके रन गिनाना कितने हैं? उतने ज्यादा मेरे एक इनिंग्स में है। बट राहुल की अगर हम देखें तो पिछले से मैचेस में मैन ऑफ द मैच की उनके आ रहे हैं, जब वो जो मैन ऑफ द मैचेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं मुंबई के अगेंस्ट, सीएसके के अगेंस्ट, केकेआर के अगेंस्ट। जो बड़ी टीम्स हैं, जो ट्रॉफी विनिंग टीम्स है, सिर्फ उनके साइड परफॉर्म कर रहे हैं, उनको छोटे मोटे टीमों के सामने परफॉर्म नहीं करना। जहाँ मैटर बड़े तो होते हैं वहां राहुल खड़े होते हैं। आई थिंक राहुल ने कल एक बहुत बड़ी चीज करी थी कि नूर को उन्होंने टेक ऑन किया था। नूर बहुत अच्छा खेल रहे थे अप अंटिल दिस पॉइंट, बट उनको जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे, नूर न्यूट्रलाइज हो गए थे। कल नूर ऐसे लग रहा था कि जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉलर है, विच शोज की कितनी क्लास है उनमें। वो जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड है। अगर आप उनके शॉट्स देखो तो ऑलमोस्ट सारे टाइमिंग के शॉट्स होते हैं। तो कभी-कभी जब उनसे डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो इसी चीज़ की होती है कि जितना टैलेंट उनमें है, ही शुड बी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैट्समैन। ही शुड बी, मतलब पहले-पहले नो मेरे को डाउट। लग रहा था कि इतना धीरे क्यों खेल रहे हैं, इतने लो स्ट्राइक रेट से क्यों खेल रहे हैं। फिर सीएसके की इनिंग्स आती है और फिर मेरे को समझ आता है
चाहिए फॉर अ रीजन। वो तो अच्छा ही खेलते थे। उनको लेजेंड पता मेरे था को कि लगा ये कि स्लो इतना खेल रहे हैं। चलेगा, ये बहुत है, ये थोड़ा ज्यादा ही बन गया है, कम कर दो इनको, 10-20 कम माफ। नहीं, राहुल पर की हमें बैटिंग वाज वेरी प्योर, बहुत मजा आया और मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दोनों इनिंग्स से ही, मतलब दूसरी इनिंग्स में तो कुछ था ही नहीं, बट बहुत क्लासी इनिंग्स लगी, जैसा कि बोला कि टाइमिंग से सारे चौके छक्के उन्होंने लगाए और बहुत अच्छे से पेस किया अपने आप को। जब इनकी इनिंग्स खत्म भी हुई थी तब मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में चेन्नई ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बट इट स्टिल फेल्ट लाइक अ पार स्कोर, स्पेशली क्योंकि 180 क्रॉस हो गया था और टाइमिंग और से याद आया कि जैसे हम टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो सिर्फ थाला ही नहीं, एक और प्लेयर थे सीएसके के जो बहुत ही बढ़िया टाइम कर रहे थे बॉल को। धोनी का बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने, विजय दिखाया क्या शंकर ने। दमखम है उन्होंने। उनको तो जान के दिल्ली ने नहीं आउट किया। एक बारी एलबीडब्ल्यू स्टार्क ने रिव्यू ले लिया, कहते नहीं नहीं रहने दो इसको। उसके बाद तो 3 कैचेज़ उनकी छोड़ी, 1 रन आउट छोड़ा, कह रहे नहीं नहीं इसको खड़े रहने दो। वो गली क्रिकेट का प्लेयर होता है ना, जिसका पहली बोलते हैं कैच नहीं पकड़नी, इसकी कैच नहीं पकड़नी, वो भाई थे। ये कौन से गली क्रिकेट वाले? वो बाबर आजम? ये बाबर आजम की आत्मा पूरी सीएसके की टीम में कहाँ से आ गई है मेरे को नहीं पता। किंग से हो नहीं रहा है, किंग कर नहीं पा रहे हैं। सुपर किंग भी नहीं कर पा रहे हैं। बट कल मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब पूरी डीसी की बैटिंग लाइनअप ने, अगर आप टॉप ऑर्डर से जिग फ्रेज में गर्ग को एक सेकंड के लिए हटा दो, सबने बहुत इक्वल कंट्रीब्यूशंस दी उनके बैट से। सबने आके अपने 2-2 3-3 शॉट्स लगाए जिनके लिए उनको टीम में रखा हुआ था। जब राहुल ने इतना अच्छा आपको स्टार्ट दे दिया था, आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंगली राहुल की वो सेंचुरी बनती थी जहाँ पर उनको थोड़ा सेंचुरी ओरिएंटेड खेलना चाहिए था, थोड़ा तेज खेलना चाहिए था वहां से, बट वो अनलकीली आउट हो गए। बट बाकी जो टीम ने कंट्रीब्यूट किया है, आई थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर डीसी। अग्रीड। और अगर हम चेन्नई की बैटिंग पे आए तो आई थिंक मतलब मोर देन दैट डीसी की बॉलिंग पे आए तो मुकेश ने रचिन को लिया है और रचिन और कॉनवे का उन्होंने मतलब कॉम्बिनेशन ट्राई किया इस बारी, विच आई वांटेड, विच आई वाज सेइंग कि इनको करना चाहिए, बट दैट डिडंट वर्क एज वेल। और ये क्या बात है, पहले आप मेरे को ये समझाओ कि इस सीरीज में मतलब यहाँ पर या आईपीएल में ये मुकेश इनको आउट कर दे रहे हैं, कोई भी इनको आउट कर दे रहे हैं, वहां पे जब 3-0 हम हार रहे थे तब कोई बॉलर इनको आउट नहीं कर पाता है। ये उधर सेंटनर भी अमेजिंग दिखते हैं, इधर ये कॉनवे भी ऐसे दिखते हैं यार वो बेकार और फॉर्मेट रचिन भी। फॉर्मेट प्लेयर्स हैं वो, ये सारे वनडे प्लेयर्स ज्यादा अच्छे हैं। टी20 में आई थिंक सो इट्स नॉट देयर फॉर्मेट, और वो इज समथिंग दैट प्लेज इन देयर माइंड कि मतलब रचिन काफी अच्छे बैट्समैन है बट ही इज नॉट अ टी20 प्लेयर मेरे अकॉर्डिंगली, एंड स्पेशली ओपनिंग फॉर अ फ्रेंचाइज लाइक सीएसके। मतलब सीएसके का हमेशा ये रहता था कि कोई तो आके अनकैप्ड प्लेयर्स जो कहीं नहीं चलते, वो यहाँ पर आके मैच जिता देंगे। बट अब वो प्लेयर्स जैसे बाकी फ्रेंचाइजेस में परफॉर्म कर रहे थे, वो आके सीएसके में वैसे ही परफॉर्म करने लग गया है। तो आई थिंक सो दैट इज द प्रॉब्लम नहीं विद मतलब सीएसके। सीएसके के लिए भी खलील तो अच्छा कर रहे हैं जो हर जगह पिट रहे थे, तो कुछ तो है उनके पास, बट अब उनके अनकैप्ड जो प्लेयर है ना वही सबसे बेकार खेल रहे हैं। अगर आप देखो जो उनके अनकैप्ड कैप्टन हाँ। वाले प्लेयर हैं वो वो बेस्ट फिनिशर इस फ्रेंचाइज ये- करके ही मानेंगे। अगर आप देखो तो कल वो जल्दी आ गए थे, कल वो 5वें नंबर पे खेले हैं। यार बट ऑल इन ऑल सीरियसनेस रुद्रांश, मेरे को और मैं लगता मैं है कि अपनी हम बात वापस लेता हूँ कि मैंने गलत बोला कि उनको जल्दी आना, उनको 11 नंबर पे ही आना चाहिए। तो शायद मैच बच जाए। उनको 11 नंबर पे ही आना चाहिए क्योंकि जब वो आए हैं विजय शंकर उससे पहले शॉट्स मार रहे थे। उनके आने के बाद विजय शंकर ने भी ट्राई करना छोड़ दिया। उनको कान में आके बोला होगा कि मैच ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਕ 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 शुरू हो गया। नहीं, बट ऑल ऑल सीरियसनेस आई थिंक सो धोनी से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। मतलब ही वाज द ग्रेटेस्ट फिनिशर एट व्हाट व्हेनेवर ही वाज प्लेइंग एट हिज प्राइम, बट यार द एज हैज तो कॉट अप अब वो टू हिम। मतलब लेजिट अनकैप्ड प्लेयर की तरह ही खेलेंगे क्योंकि वो नहीं से सिलेक्ट हुए हैं। नहीं, अनकैप्ड प्लेयर की बात नहीं है। बात ये है कि अगर हम देखें तो हम हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं। पूरी कल रियान पराग ने भी कल परफॉर्म किया, उससे पहले रियान पराग भी फिनिश नहीं कर पा रहे थे इनिंग्स आरआर के लिए। तो हम ऐसे ही चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाकी प्राइम प्लेयर्स या जस्ट पास देयर प्राइम प्लेयर्स नहीं कर पा रहे हैं अभी। जो मतलब टीम इंडिया के बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, सब है। रिंकू सिंह को भी हमने उस मैच से पहले देखा था, वो भी फिनिश नहीं कर पा रहे थे गेम्स को। So I think so that we are expecting a lot from Thala. I understand थोड़ा स्लो बैटिंग हो गई है। आई थिंक सो मतलब फादर बट टाइम सबको ये कैच कर ही टीम भी लेता है। उनके अराउंड ही बिल्ट है ना। अगर आप देखो तो उस बैटिंग लाइनअप में कौन है उनकी जगह? अश्विन से रन एक्सपेक्ट करोगे या जडेजा से आप रन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे क्या? सो कोई बट है ही नहीं। फिनिशर विजय रोल में आप शंकर हर है, मैच शिवम दुबे एक्सेप्ट उनके कर अलावा सकते हैं ना। कौन है?
शिवम दुबे है जो उससे फिनिशिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए और शिवम दुबे भी अच्छे लिखे नहीं है क्लास मतलब शिवम दुबे ऐसे बैट्समैन है जो आके अपने आप ही तो गेम पूरी लेके अगर जा आप सकते हैं। बट आई थिंक कि जैसे 2011 में इन्होंने कहा था कि कुछ प्लेयर्स थे उस वर्ल्ड कप के बाद जिनको इन्होंने बाहर किया था, कहा था कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपका टाइम खत्म है। आई थिंक अगर आप ऐसे दूसरों के साथ करते हैं तो आपको अपनी बारी में भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि अगर मुझसे नहीं लग रहा, अगर मेरे गोडे-गिट्टे अब खत्म हो गए हैं तो शायद मुझे भी तब बाहर बैठ के कहीं न कहीं वो एक उनकी परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग सीएसके राइट? सीनियर्स की लीग भी चल रही है जहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स खेल रहे हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, आपके हम-उम्र ही खेल रहे हैं वहाँ पे और बहुत अच्छा खेल रहे हैं वहाँ पे, शायद आप भी वहाँ पे परफ़ॉर्म कर पाएँ। उनसे छोटे भी खेल रहे हैं वहाँ पे। हाँ, नहीं गुरकीरत बट मान हमने खेल रहे हैं वहाँ पे। या बट वो अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अभी उनको भी 1-2 मैच में तो चली जाएँगे, गेम विनिंग परफॉर्मेंस तो दे ही देंगे अभी 3-4 मैचेस में, आई वो डाउट आगे दैट जाके वेरी बट मच। वो गेम नहीं आई है बस, वो गेम्स नहीं, नहीं आई गेम है अभी। विनिंग तो उनकी चारों में आई है, बट उल्टी टीम से। नहीं मतलब ऐसे वो प्लेयर हैं वो ऐसा दमखम अभी भी रखते हैं कि वो गेम पलट दे बट अभी उन पे ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, आई थिंक सो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पलटी तो है उन्होंने, कल भी पलटी है, पर सीएसके के अगेंस्ट। अब वो बोले, "ए बड़ा पुराना पापी है, बड़ा ही जितांदा है।" दूसरी टीम ने। नहीं तो बट अभी मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे खेलेंगे आई थिंक सो वुड बी हिज लास्ट सीज़न। मतलब अगर आप धोनी को इक्वेशन से बाहर निकाल दो, जैसे आप बोल रहे हो कि उन पे बहुत हुँ। ज़्यादा प्रेशर है, तो आई थिंक फिर सीएसके की टीम कुछ खास है ही नहीं है। हुँ। अगर आप बोल रहे हो कि कॉनवे और सचिन वो प्लेयर्स है ही नहीं टी20 के, ठीक है मान लिया। तो उसके अलावा आपकी टीम में बचा कौन है? ऋतुराज अकेला ही पूरा सीज़न खींच जाएँ तो खींच जाएँ, वरना कोई इनकी टीम में है ही नहीं है उनके अलावा। शिवम तो दुबे वो से मैं यार कुछ खास एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। विजय शंकर मुझे प्लेयर ही नहीं लगे हैं कभी भी और धोनी विजय शंकर भी वैसे ही प्लेयर हैं, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं रन्स तेज़ मारने के लिए। अगर आपको याद हो तो वो जो दिनेश कार्तिक ने हमें मैच जिताया था, जो वो फँस गया था, विजय शंकर से उसमें भी कुछ नहीं लगा था। 1-2 नहीं है, वो 2-3 मतलब ऐसे-ऐसे मैच इंसिडेंट है जहाँ पे वो फँस जाते हैं, वो तेज़ खेलने वाले प्लेयर नहीं है, उनसे नहीं होता वो वाला। शिवम दुबे मे बी ऑन हिज़ डे शायद उनको एक आधी गेम दिला दें, बट बट दैट्स इट। एक या 2 जेनुइनली ऐसा ही बट लग रहा वही है कि प्रॉब्लम है ना कि टॉप ओनर्स ऑर्डर से सबसे कोई ज़्यादा फायर कर नहीं रहा है, उनकी टीम में कोई बैटिंग कर नहीं रहा है और एंड आई में क्या थिंक होता है टॉप की धोनी टीम 4 फायर बॉल खेल किया जाए तो फिर उन पे सारा जो वो ब्लेम आ एक आधा जाता है। मैच जीते हैं, वो उनके दम पे जीते हैं। ऋतु के दम पे जीते हैं और सचिन के दम पे जीते हैं। सचिन दैट इज़ इट। तो वही तो चाहिए ना कि हमारा पूरा बैटिंग तो ऑर्डर अगर मतलब फायर करेगा तभी हमें जीतना चाहिए। सिर्फ नहीं, धोनी नहीं अकेले मतलब आके क्या कर जिस सकते दिन हैं धोनी बताओ? तक बात नहीं आएगी, उस दिन जीत जाएँगे वो लोग और जिस जिस दिन दिन धोनी पे बात आई, उस दिन गेम ओवर। आइडियली वही होना चाहिए आइडियली वही होना चाहिए मतलब आप फिनिशर से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम्हें हर मैच फिनिश करके देगा। फिनिशर का रोल ही ये होता नहीं, है नहीं, कि आई 2-4 आई मैचेस में आप डिसएग्री फँसे विद हुए हो। दैट कि अगर आप मतलब फिनिशर का काम यही है, आई अगर ऊपर से रन बने हैं तो एक्सेलरेट करना है और अगर नहीं बने हैं, तो 3-4 विकेट आउट हो गई, तो प्रेशर सोक करके ही रन बनाने। आई थिंक कल हाँ, बट आइडियल उनके प्रेशर सिचुएशन सूट थी ही नहीं उनके कर लिए। पाते ना। कल उनके लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन थी, जिस टाइम पे वो आए थे मैच ओपन था, आइडियल कहीं भी जा सिचुएशन सकता था। होती अगर 150, 160, 170 रन बने होते बट 180 के ऊपर पोस्ट कर दिया 180 आपने, जहाँ पे 180 आई मीन अगर आशु जैसे प्लेयर मैचेस जिता सकते हैं आपको, तो आई थिंक धोनी जैसे प्लेयर को तो जिताना चाहिए, जिनका नाम ही हाइप है, आशु ग्रेटेस्ट ने भी फिनिशर एक के ही नाम पे मैच आता है। आप चलो इस बाकी आशु को सब भी भी पिछले छोड़ दो। सीज़न देखो आप आशु को भी पिछले सीज़न देखो तो उन्होंने 2-3 मैचेस ही जिताए थे। इस मैं मैच में भी समझ एक गया ही आपकी मैच बात जिताया, आगे जाके पता कि नहीं चलो जिताएँगे ठीक कि नहीं है कि जिताएँगे। धोनी एक आधा मैच जिता देंगे, मान लिया। हाँ, ठीक है, आप कह रहे हो कि दमखम रखते हैं। बट द वे उन्होंने खेला, व्हाट आई एम हर्ट विद मोर इज़ कि कोशिश भी नहीं की सीएसके ने। हाँ, वो लाइव ब्रॉडकास्ट में कमेंटेटर भी यही बोल रहे हैं, हेडन भी यही बोल रहे हैं कि इन्होंने तो कोशिश ही नहीं करी है और लाइक आप सबको दिख रहा था कोई यार कोशिश ही नहीं कर रहा कोशिश है। हमें बाहर एक से दिखता है अगर बॉलिंग वहाँ पर आगे अच्छी हो रही है, पिच सेकंड इनिंग्स के लिए थोड़ी ज़्यादा वो बट आप बैटिंग के लिए ट्राई तो मुश्किल हो करते हैं। गया है। आई थिंक आप अगर ये तो हमने टेल ही डिस्कस किया सिंगल था अकेले रहे हैं कि 65 में 15 रह गए थे, उसके बाद बहुत ही गंदी बॉलिंग होने लगी थी कि एकदम रन रेट उन्होंने पिच उठा बहुत अच्छी हो गई थी। बॉल बदल दी थी उन्होंने उसके बाद, वो बटन वाली बॉल चेंज कर दी थी। पिच बटन इंटेंट का फ़र्क तो दिख रहा था साफ-साफ कि उससे पहले विजय शंकर भी शॉट्स एटलीस्ट चला रहे थे। नहीं लग रहा था उनसे तब भी, बट उसके बाद तो आके उन्होंने बिल्कुल डिफेंस खेला है। वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। बट अगर आप मेरा ट्राई पॉइंट कर रहे वही हैं, है ना लग नहीं रहे कि हैं नहीं ट्राई अगर दोनों साइड से हो रहा है फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनना दोनों साइड से अगर ट्राई हो रहा है तो एक चीज है बट अगर दोनों ही डिफेंसिव खेल रहे हैं तो देयर समथिंग रॉन्ग विद द पिच या देयर समथिंग नहीं, नहीं, गुड वो विद द आके बॉलिंग दैट इज मंतर हैपनिंग। बताया ना उन्होंने, मंतर बताया उन्होंने कि अभी डीप लेके जाएँगे हम इसको। ये उन्होंने बोला कि अरे नेक्स्ट मैच में ये तो इनिंग्स में खेल रहे हो, अभी विकेटें बचा के खेलना है, 4th इनिंग्स में इनको आउट करेंगे। बट अच्छा मैच था मतलब अच्छा मैच तो नहीं था वंस जीत गए डीसी के लिए डीसी अच्छा की मैच टीम था। डीसी के लिए अच्छा मैच था डीसी प्लेइंग वेरी वेल। अभी तक जितने चेन्नई के मैचेस हुए हैं, ऑलमोस्ट ऐसे लगा है कि
अगर किसी भी टीम को फॉर्म में आना है, कोई भी टीम हार रही है, जीतने के लिए कोई मैच चाहिए, चेन्नई से खेल लो, वो श्योर शॉट विक्ट्री वाला ही है। अभी तक तो ऐसा ही लगा है। एंड अगर ये लोग टर्न अराउंड कर दें तो कोई आई मीन आई विल बी सरप्राइज्ड। इट विल टेक अ लॉट, बट डीसी पे आते हैं तो डीसी का अनडिफीटेड सीजन चल रहा है, प्लेइंग अमेजिंग। केएल बहुत अच्छा खेल रहे हैं और पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल उनके हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा मैच था। जो बहुत अच्छी एक और टीम परफॉर्म कर रही थी उस पे आ जाते हैं, बट कल का मैच हार गई है पंजाब किंग्स। अपना होम गेम, फर्स्ट होम गेम जो उनका मुल्लापुर में हुआ, न्यू चंडीगढ़ अब उनको कहने लगे, न्यू चंडीगढ़ में हुआ। अगेन बहुत ही पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस, मतलब जिस हिसाब का उनका बंद बॉलिंग ऑर्डर है। बंद करो प्लीज, आपसे दरख्वास्त है, बंद करो। नहीं देख पाया मैं कल वाला मैच, बहुत ही बेकार, मतलब बॉलिंग फील्डिंग हर तरीके से पंजाब बहुत बेकार दिखा। रिकी पॉन्टिंग की टीम से इतनी गंदी फील्डिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिल्कुल भी। फील्डिंग तो टेरेबल थी, फील्डिंग की तो बात ही नहीं करते हैं, मतलब मेरे को तो बात भी नहीं करना है उसके लिए, बिकॉज़ वो इतनी बेकार फील्डिंग, मतलब युजवेंद्र चहल से अब यार इतने मैच खेल चुके हैं, वो हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं आईपीएल में, अभी तक उनसे फील्डिंग ठीक नहीं हुई है जब से वो खेलना शुरू कर रहे हैं। ये तो मतलब आई मीन हाथ दिस में इज हाथ में सिंपल कैच हाफ वाली रोक भी नहीं कैचेस रहे। ड्रॉप करना, या दैट्स मतलब अनएक्सेप्टेबल। छक्का ही और रोक सिर्फ लेते ये नहीं था, यार, इसका नहीं इसका पकड़ना मेरे कैच लिए, छक्का हाँ, इसलिए मैं, इसका मेरे लिए दोनों टीम के लिए था कि उधर से कुलदीप ने भी बहुत गंदी कैच छोड़ी थी फर्स्ट मैच में और इधर से इन्होंने भी छोड़ी है। तो मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों के लिए ये है कि उन, मतलब अगर आप वेस्टर्न टीम्स के फास्ट बॉलर भी देखो, 150 वाले बॉलर भी देखो, तो वो बेंड करके, झुक के, उछल के, कूद के कैचें पकड़ते हैं, और हमारे वालों की ऐसे सीधे वाली कैच भी ऐसे-ऐसे हो जाती है, हाथ पे यार लग के इतने छक्का साल हो दे गए देते हैं। खेलने के लिए यार, और ये इंडिया के तो लिए खेल स्पिनर्स चुके हो हैं। तुम। आई थिंक और जैसे ये आप भी रवि नए प्लेयर नहीं बिश्नोई है कोई, हाँ, ये रवि सारे बिश्नोई पुराने को प्लेयर देखें, हैं। तो रवि बिश्नोई बहुत अच्छे फील्डर हैं कंपेयर टू जैसे जो हमारे काउंटर पार्ट स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स में मैंने देखा जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, हमारे लेफ्ट आर्म स्पिन वाले हैं, यूजुअली वो लोग अच्छे फील्डर्स हैं। अक्षर पटेल हो गए, जडेजा हो गए, युवराज थे पास में, ये सारे समहाउ अच्छे फील्डर हैं। रायना, रायना राइट से गया था, लेफ्टी बैट थे, बट एसेंशियली कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऑफीज हैं जो शायद अच्छे फील्डर्स हैं, या जो लेफ्ट आर्म वाले बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं, बट लेगीज समहाउ बहुत बुरे हैं। अभी ऑफिस में मैंने बोला, बट अश्विन बहुत बेकार फील्डर है, तो मतलब समहाउ इंडिया को इस चीज पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करता है। वो छक्का, वो विकेट बॉलर के मोराल के लिए, बॉलर के प्लानिंग के लिए बहुत फर्क डालता है। उसके बाद बॉलर ने एकदम से अपनी लाइन चेंज करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो भी डर गया कि शायद वापस उधर जाएगी तो वापस एक और छक्का पड़ेगा। या कोई प्रॉब्लम है ना, और उनको पता है वहाँ पर खड़े हुए हैं, वो छक्का तो दे ही दी ना उन्होंने। तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया कल उसके फील्डिंग परफॉर्मेंस वो के भी लिए। छक्का छोड़ा, अगले ओवर में यानसन ने अपनी बॉलिंग पे कैच छोड़ दी। रही है, अपनी बॉलिंग में हाँ। कैच बहुत ही छोड़ दी बेकार, यार, और उसको कॉल किया आपने, आपके पीछे ग्लेन मैक्सवेल आ रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं लूंगा। और मैं छोड़ उसके देता हूँ। बाद मैक्सवेल ने भी बाद में अटेम्प्ट ही नहीं की कैच की, बहुत पीछे ही बीच रुक में गए थी, हैं वो। बहुत पीछे थी। मतलब वही है ना कि आप हाफ ओवर चांसेस थ्रोज क्रिएट दिए करोगे हैं, तभी आप बहुत ही हो पाएगा ज़्यादा, ना, ओवर मतलब थ्रो पे चौके आ अबिस्मल रहे हैं। फील्डिंग। हाँ, मतलब हाँ, कि मतलब मेरे को कल आई लगा नहीं थिंक वो भी। मुझे क्या लगता है कि क्या हुआ है कल, कि कल थाला ने इतनी बोरिंग बैटिंग करी, उन्होंने अपने अपने कैंप में लोगों को सुलाया, जोफ्रा आर्चर को अच्छा सुलाया, यार। और उसके पंजाब की टीम को भी सुला दिया। बट फर्क पता है क्या था, जोफ्रा आर्चर अपनी टीम की बैटिंग में सो रहे थे, पंजाब की टीम तो फील्ड में सो रही थी। अरे उनको टाइम मिल गया ना उठने का, तब तक धोनी आउट होके चले गए थे, खत्म हो गया था गेम। बट उधर जोफ्रा आर्चर्स पे बात करते हैं, जोफ्रा आर्चर की व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब ऐसे अगर वो पावर नैप लेके ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे तो उनको पावर नैप ही ले लेना चाहिए, उनको 2 दिन से सुलाई दिया करो उनको। ये विकेट बहुत अच्छा था, इस पे जेन्युइनली पंजाब को भी बहुत अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक स्टार्टिंग में बॉलिंग थी बहुत, हाँ। स्टार्टिंग में अर्श को आप देखो तो मूवमेंट भी मिल रही थी, जो पहली वाइड कराई थी उन्होंने, बॉल इतना मूव किया था, बट जो लाइंस थी, जो लेंथ थी, वो बहुत खराब थी। उसको उसका एडवांटेज लेना, जोफ्रा ने जहां पे बॉल पिच की थी, वो मतलब मूवमेंट कुछ ऐसा नहीं था कि उनकी प्रियरिशनी ज्यादा हिली थी बॉल या ऐसा कुछ था, इतनी सी मूवमेंट हुई थी ना, मूवमेंट जहां पे उन्होंने पिच करी थी वहां से सीधे विकेट मिली, तो वो व्हाट अ उस विकेट कमबैक में आई फ्रॉम हैड नो जोफ्रा आर्चर। प्रॉब्लम फ्रॉम प्रियांश। मेरे को ऐसे लगा कि उनको बॉल बिल्कुल पिच आई थी, हम ऑल्दो आई डू हैव अ बीफ विद सीएफ नहीं। वाज लुकिंग अमेजिंग। जिस हिसाब से वो उन्हें मार रहे थे, वो डिफ्लेट कर सकते थे इस बॉलिंग अटैक को। जो उन्होंने 2 चौके मारे हैं वो प्योर थे, दे वर और जैसे ही उन्होंने ओवर ट्राई किया, विकेट से हट के गंदा शॉट खेलने की कोशिश करी है, ये तब आउट हुए हैं। और उनकी वाली कुछ बॉल ऐसे खतरनाक आई भी थिंक हुई दैट हैं। वाज द मैच, जब हमारे सरपंच आउट। मतलब खतरनाक का ये था कि खतरनाक नहीं थी, बट उन्होंने प्री मेडिटेट करके वो शॉट मारा और जोफ्रा आर्चर ने वहां पर देख लिया था हाँ, वो हाँ, कहाँ को मूव हाँ। कर रहे हैं, तो वो दैट वाज आल्सो क्लेवर बॉलिंग फ्रॉम जोफ्रा विकेट टू आर्चर। विकेट बॉलिंग उन्होंने करी और सिंपल विकेट मिली। ये था मेरा बट पंजाब कल नहीं।
ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। बट कल जो क्लियरली एक्सप्लॉइट हो गया है कि अगर सरपंच नहीं चल रहे हैं, मैं भी ये कह रहा था कि मेरे को नहीं समझ आ रहा कि एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि एक डार्क हॉर्सेस हैं, टीम चेंज कर सकते हैं। बट कल मेरे को दिख गया कि मतलब अगर श्रेयस अय्यर नहीं चल रहे हैं तो पंजाब की बैटिंग इज़ नॉट दैट मतलब नॉट दैट इम्प्रेसिव देखा जाए तो कल ग्लेन मैक्सवेल में मेरे को गुस्सा आया। ग्लेन मैक्सवेल अपने फिर वही वेज़ पे चले गए हैं, वो पता नहीं क्यों उनको आईपीएल में इतने पैसे मिलते हैं, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। हर मैच में वो ऐसे टट्टी करके चले जाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता उनको रखने का। नहीं देखिए उनको आप दुबई में खिलाएँ, दुबई में वो सब करेंगे। यार वो जी। एक सीज़न दुबई में उन्होंने वो खेल दिया वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में नहीं मारा उन्होंने, तो एक सीज़न दुबई के बाद पीछे इतने पैसे मिलते हैं, आई इतने पैसे थिंक मिलते हैं उनको। उनका अभी भी वो बीबीएल में ही फँसे हैं, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखें तो वो वहीं के पोस्ट डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ वो ख़ास वहीं कर नहीं खेलना रहे हैं चाहिए, तो हमको वहीं खेलना चाहिए जाके, उनसे यहाँ तो खेला ही नहीं जाता है इंडियन कंडीशन में। बस एक देखिए मैच में वो आज मैं 200 मार दिया कोई और फैंसी रिचार्ज वर्ड करा यूज़ लिया नहीं उन्होंने। करूँगा, आज मैं कोई फैंसी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, आज फैंटी लगाई, फोंटी लगाई, आज पूरी जान ले ली है इनकी। बट बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस लगी मेरे को पूरी पंजाब की हुँ। टीम से, जितना हम कह रहे थे कि जितना हम कल आई उनको थिंक डार्क ऑल हॉर्सेस राउंड कह ही रहे थे। हर जगह से ही बुरी परफॉर्मेंस थी। ऐसा नहीं था कि नहीं वो क्योंकि फील्डिंग अच्छी थी, बाकी सब बुरा था या बॉलिंग अच्छी थी। कल सब कुछ ही बेकार था। क्योंकि न्यू चंडीगढ़ इज़ अ फोर्ट्रेस अगेंस्ट पंजाब। उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा गेम हारी हैं देन दे हैव वॉन। वो सिर्फ वही गेम जीते हैं जो मैं देख के आया हूँ। मैं 2 गेम्स गया था, वो 2 गेम्स तो आप उन्होंने जाओ, जीते आप भी जाते थे। क्यों नहीं? नहीं, बट मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगी वो थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो हम बात कर रहे थे कि उनका टॉप ऑर्डर क्लिक कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई गिव इन माय प्रेडिक्शंस एज़ वेल कि उनका टॉप ऑर्डर कल क्लिक किया। ऑल्दो इतना तेज़ नहीं खेला, बट बहुत ही अच्छी बैटिंग दोनों बिल्कुल ओपनिंग बैट्समैन। क्योंकि यश का भी आई थिंक फाइनली ही हैज़ गॉट इट। आई थिंक मैनेजमेंट ने भी उनसे कहीं न कहीं बात करी, राहुल द्रविड़ ने उनसे बात करी कि आप और संजू भी आई थिंक वाज़ कॉम्प्लीमेंटिंग हिम वेरी वेल कि उनको टाइम दिया उन्होंने कि फर्स्ट ओवर उन्होंने डॉट खेला, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टाइम लेके उन्होंने टाइमिंग से शॉट खेले, जो उनकी गेम है उन्होंने वो खेली। उधर से संजू ने बॉलर्स को डिफ्लेट किया, इधर-उधर से शॉट्स निकाले, जो उनकी गेम है, जो यश नहीं खेल पाते हैं। बाद में उन्होंने एक्सेलरेट करके उनकी टीम को बहुत अच्छी स्टार्ट दे दी। मुझे कहीं न कहीं यशस्वी ऐसे भी लगा मुंबई कि से इसमें इट हैड अ लॉट टू डू विद पंजाब्स बॉलिंग क्योंकि पंजाब ने बहुत जगह पे ऐसी बॉल्स दी जो मारने के लिए थी। चाहे आप यूजी को देख लें, वो तैयार थे कल तो कि आए थे एक अलग ही उनका ठुकरा के मेरा प्यार वाला फेज़ कब आएगा? वो सिर्फ़ कोहली ही हैं जिनका वो चलता है या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि ना वो कैचेज़ पकड़ रहे हैं, बॉलिंग भी और बहुत आरआरसी और पैर नहीं ठुकराया था, इनको तो अब करना चाहिए इनके अगेंस्ट परफॉर्म। हाँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मतलब बट आज बत्ती वाले ने फेंट था। पर ये मतलब जो टीम अच्छी भी नहीं लग रही थी, वो टीम आके आपको घर में 200 रन बना हुँ। के जा रही है। आई थिंक सो रियान और पराग को 200 हमें यहाँ पर प्रॉप्स कभी देने नहीं बना पड़ेंगे। था, 200 बनवाया है हाँ, इन्होंने यहाँ पे। बट मेरे को रियान पराग को प्रॉप्स देना पड़ेगा उसके लिए, पहले बहुत स्लो खेल रहे थे। बहुत ही स्लो खेल रहे थे, और 12 उन्होंने बॉल में कैचेज़ 13 रन दिए हैं, 13 उनकी बॉल में कैचेज़ 12 ड्रॉप रन थे। करी हैं। वो हाँ, स्ट्रगल कर बट रहे थे, बाद में भी स्ट्रगल किया उन्होंने एजेस मारे हैं, एजेस के चौके मारे हैं, अंटिल वो नहीं वही लास्ट समझ आ में रही थी। स्टार्टिंग में उन्होंने जिसके चौके लगे बट बाद में जो उन्होंने बट बाद क्लीन में जब हिटिंग की मार्को है यानसन का ओवर बहुत आया तो अच्छी। उसके बाद वो 4 आप जो आए थे। किसी भी डिसेंट भी प्लेयर को इतने चांसेस दे दोगे, एज के भी दे रहे हो, कैचेज़ मिस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ओवरथ्रो के चौके दे रहे हो, प्रेशर ही नहीं उन पे आया, बिल्कुल भी और उन बिल्कुल बट फ्री हो गए मेरे वो को कि अब सब चल ही रहा है तो मारते जाओ और क्या। बैटिंग पड़ी मारने थी से मेरे पीछे को उनके पास, उधर बैटिंग से तो भी पड़ा विकेट था, नहीं गिरी। बैटिंग तो पड़ी थी, सॉरी। बट मेरे को याद आया कि मार्कस टॉयनेस को 4 ओवर करवाए और वो बहुत महँगे साबित हुए, जहाँ वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। व्हाट वाज़ दैट डिसीजन? आई डिडन्ट अंडरस्टैंड। आई थिंक मेरे को अय्यर की ओवरऑल कैप्टेंसी अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने पहले अपने मेन बॉलर्स को रन आउट कर दिया था। उन्होंने आखिरी में फिर टॉयनिस का ही ऑप्शन बचा था उनके पास, तो अब वो बट 20th में मैक्सी थे और बट यूज़ी ही से केप्ट करवाए ही नहीं ट्राइंग ओवर। फॉर मैक्सी विकेट्स। और यूज़ी कल तो स्पिनर से बिल्कुल भी बॉल ही नहीं रहे। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि 20-30 यूज़ी रन के से लिए जब पिटे उन्होंने हैं। 1 ओवर करवाया तो जो उनकी फैंटी लगाई है गलत, नहीं इसीलिए बट वो उनसे एक नहीं ओवर दोबारा के करवाया। यार युजवेंद्र चहल इज़ अ बिग प्लेयर राइट? यू डोंट जज हिम बाय 1 ओवर, 2 ओवर्स। ही इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकन। बट वो ओवरऑल भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसी बॉलिंग मुझे शायद ऐसे लग रहा है कि आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड अगर अगली गेम में यूजी की जगह हमें हरप्रीत बराड़ देखने को मिल जाते हैं। दिखना चाहिए बिकॉज़ ही वाज़ वेरी गुड लाइक इवन इन द लास्ट उनकी जगह जो यूजी ने ली है, वो पहले जस्ट और इन भैया कि 18 करोड़ दे के आप वो इनकी नेम, उनकी रेपुटेशन के हिसाब से पहले ऐसे लग रहा था कि जस्टिफाइड है, बट जिस हिसाब से वो फील्डिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं, आई आई वुडन्ट माइंड हरप्रीत बराड़ इन माय साइड। वो फील्डिंग इनसे बेटर करते हैं। बॉलिंग बॉलिंग में ही वाज़ द पिक ऑफ द बॉलर्स लास्ट सीज़न।
प्लस पर वो बैट कर सकते हैं, ही गिव्स यू दैट डेप्थ इन बैटिंग, यूजी बैटिंग भी नहीं कर सकते। उनको तो इम्पैक्ट ही खिला रहे हैं ना, फिर हटा देते हैं बैटिंग के टाइम पे तो। आई नो लाइक बट एसेंशियली आप एक और बैट इंक्लूड कर सकते हैं समवेयर ट्रू। इन दैट साइड। बट अर्श का भी अगर मैं देखूं, ओवरऑल बॉलिंग उनकी ठीक थी, स्टार्टिंग पहला ओवर उनका पिटा, बट जैसे हम वो 16 या 18th ओवर, 16th ओवर था या 18th ओवर था, आई फॉरगेट, बट उन्होंने 4 बॉलें डॉट करा दी थी और उसके बाद आखिरी की 2 में मतलब ही वाज बॉलिंग टू हिज प्लान और उनको समझ में नहीं आ रही थी। रियान पराग से नहीं लग रहे थे शॉट एंड सडनली 5वीं बॉल पे उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, उनको वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप दी है यॉर्कर और वहीं पे 2 पे चौके पड़ गए उनको। आई थिंक वो जो उन्होंने वो पहले भी वही करा रहे थे, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शॉट एक का चौका गया था वो। नहीं, वो शॉर्ट बॉलें करा रहे थे पहले जो उनके बैट के नीचे से निकल रही हैं, 3-4 निकल गई। वो आई थिंक वो तो स्टिल उन्होंने बस क्रिकेट रियान ने हाँ, जबरदस्ती रीच आउट किया, रीच हाँ। आउट करते हुए एज लगा, स्लिप्स के या शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से फ्लाई करके चली गई थी। इट वाज अ गुड बॉल, बेकार शॉट था, ही वाज जस्ट लकी कि वो चौका चला गया। हाँ, उसके अगली बॉल में आई वुड हैव स्टिल जस्ट गॉन ऑन विद द सेम बॉल, वो उन्होंने चेंज करके उनको बिल्कुल पैरों में दे दी थी, व्हिच आई थिंक कि वो थोड़ा-सा वहाँ पे लैक कर गए कि शायद मे बी ही ओवर ट्राइड, बट उनकी वो 4 बॉलें बहुत अच्छी थी, मेरे हिसाब से वो 5वीं बॉल भी बुरी नहीं थी। बट एज़ अ बॉलर आई थिंक कि ही वाज बॉलिंग इन दोज़ चैनल्स और वो स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे। एज का चौका अल बट व्हाई नॉट कंटिन्यू विद द सेम प्लान? जब उनसे लग ही नहीं रहा है तो मैं तब तक कराता रहा हूँ जब तक उनसे नहीं लगे। बट पूरे फिर मैच रुद्रांश में अगर स्ट्रगल किया 5वीं वो। बॉल पे पता चल गया ना उनको कि वही बॉल आने वाली है, फिर वो बंदा क्या बोल स्टेप उनको आउट पता करके था, कहीं उनसे और कुछ नहीं खड़ा लग हो रहा था, गया। वो ऐसे बल्ला ही घुमाए जा रहे थे, उनके बैट के नीचे से निकल रही थी। रियान मतलब पराग वाज 5 स्ट्रगलिंग बिग 4 टाइम। 5 नहीं, वो मैं समझ गया, बट 5 से आप 6 की 6 बॉलें सेम जगह पे नहीं डाल सकते ना, चाहे जो मर्ज़ी बैट्समैन हो, बैट्समैन तो आई थिंक एडजस्टमेंट करेगा और हाँ, अपना एक्चुअली आई एम घुमा वेरी तब डिफरेंट इन दैट वे हो कि इफ जाएगा। समथिंग इज वर्किंग फॉर मी अनलेस द बैट्समैन टेक्स इट ऑन और जब तक वो मुझे छक्का नहीं मार देता उस पे, तब तक आई विल कीप बॉलिंग। आई बट थिंक वेरिएशन टी20 में आपको करनी यूजुअली पड़ती है बॉलर्स टी20 थोड़ा-सा में। अहेड चलते हैं, थोड़ा-सा हाँ, सोच के, थोड़ा-सा कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। यू डोंट वांट टू बी टू प्रेडिक्टेबल एज़ वेल, क्योंकि जैसे कुछ-कुछ बॉलर्स की यही दिक्कत आ रही है कि वो 4-5 स्लोअर बॉल करा रहे हैं 1 ओवर में, तो बैट्समैन तैयार होते हैं कि हर दूसरी बॉल स्लोअर बॉल ही है मोस्ट लाइकली। तो राइट। वो बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं जो 1 ओवर में 2 स्लोअर बॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि यू डोंट नो कौन-सी बॉल आ रही है। बट एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ, प्रभ सिमरन की कीपिंग बहुत बेकार लगी मुझे, कल बहुत ही बहुत ज्यादा एवरेज बेकार। लगी, कल बहुत ही एवरेज भी एवरेज, नहीं मैं कहूंगा, बिलो दैट एवरेज वाज कीपिंग। जैसी फील्डिंग करी है पूरी पंजाब टीम ने वैसी उन्होंने कीपिंग करी है। बहुत बहुत ही रन्स बेकार की कीपिंग। गेंद। और मैं माय सजेशन या क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज कि प्रभ सिमरन को एज एन इम्पैक्ट खिला सकते हैं या फिर एज लाइक अ प्योर बैट्समैन खिला सकते हैं एंड स्विच आउट वन ऑफ मैक्सवेल या स्टोइनिस फॉर जॉश इंग्लिश, और जॉश इंग्लिश कीपिंग भी कर सकते आई वुड लव दैट, आई वुड लव दैट। आई थिंक मैक्सवेल या स्टोइनिस में से दोनों में से किसी एक की ही जगह बनती है इस टीम में, बिकॉज़ वो दोनों ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स बट हैं, प्रॉब्लम दोनों ये ही है, मैं आपको प्रॉब्लम बताया तो उसमें क्या है कि मैक्सवेल को हटाएँगे तो स्पिन ऑप्शन चला गया। मार्कस स्टोइनिस को जैसे 4 ओवर उन्होंने पिछले मैच में करवाए हैं, तो उनको बॉलिंग ऑप्शन एज़ मार्कस स्टोइनिस दिख रहा है। दैट इज़ द ओनली रीज़न ही इज़ प्लेइंग बट इन द आपके पास स्क्वाड, बिकॉज़ 3 ऑफ देयर क्विक्स बैटिंग ऑलरेडी डेप्थ। हैं। अगर क्योंकि यंतन है, अर्श है और बट कल की पिच में हमें लॉकी लगा नहीं फर्गुसन है। कि हमें कल की पिच कल में तो लगा नहीं कि लॉकी ने मजे स्पिनर्स को करा यूज़ दिए। करेंगे, कि लॉकी की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बट मेरे को लगा नहीं बट आई पिच में थिंक कि वहाँ वो पे भी स्पिनर्स यूज़ श्रेयस का करेंगे। लॉकी बने पनीर। कहीं न कहीं वो श्रेयस का मिसिंग था कि लॉकी बहुत लेट आए, बहुत ज़्यादा लेट आए थे। आई थिंक मुझे श्रेयस के एंड पे वो चीज़ मिसिंग लगी कि अगर आपके बट उनका प्लान देखो तो पंजाब हैज ऑलवेज प्लेड लाइक दिस कि अर्श और यानसन इन टैंडम एंड तीसरे चेंज बॉलर पे ही आते हैं, वो तो थोड़ा लेट ही आते हैं। बट आई ये थिंक भी मतलब जस्ट एट द मिक्स अप अगर आपकी विकेट नहीं मिल रही थी, अब 10 ओवर में आपके पास विकेट नहीं थी, आई वुड हैव बोल्ड हिम एट लाइक मेबी 7th 8th ओवर कि अगर 7-8 ओवर में हमारे पास विकेट नहीं आई है, लेट्स जस्ट ट्राई लॉकी एज़ वेल कि देखते हैं शायद यहाँ से कुछ बट निकल चलो पूरा दिन अच्छा बट आई नहीं थिंक गया कल हाँ, पंजाब। मतलब श्रेयस का पहला मैच था इस स्टेडियम में। उन्होंने इससे पहले कोई भी स्टेडियम में मैच नहीं खेला है प्रोबेबली। तो दैट कुड बी द रीज़न व्हाई ही मेजर लैप्सेस, बट मेरे को जो आई थिंक बैटिंग पंजाब विल बाउंस बैक। पंजाब विल बाउंस बैक, बट मुझे कैप्टेंसी की जल्दी से टच करना था। सैमसन की कैप्टेंसी जो हम कह रहे थे कि वो वापस आएँगे तो ही विल मेक एन इम्पैक्ट। कल बहुत ही अच्छी ही डिड। कैप्टेंसी लगी जहाँ उन्होंने कोई भी ऐसे कंसेक्यूटिव ओवर्स नहीं करवाए अपने बॉलर से। हमेशा 3 बॉलर्स अटैक में थे। मैंने ये कहा ही था तब कि मतलब जब सैमसन वापस आएंगे उनकी कैप्टेंसी इज वेरी की फॉर दिस राजस्थान टीम। रियान हुँ। पराग अच्छे इंप्रूव्ड प्लेयर लगे पिछले सीजन, बट वो कैप्टन मटेरियल अभी नहीं है। कैप्टन मटेरियल तो शायद ना हो रियान पराग, बट हमारा चैनल सब्सक्राइब मटेरियल है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और वीडियोज़ आपने यहाँ देखनी है तो यहाँ थैंक यू पर सो दिख मच। जाएँगे आपको। बट थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।